नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेवाड़ का इतिहास पार्ट 3 में। आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग व सिसोदिया बंद। इससे पहले हमने बप्पा रावल, सैतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग व सिसोदिया वंश के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से पहले हम रतन सिंह के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं। रतन सिंह का शासनकाल 1301 से 1303 तक रहा था। रतन सिंह के समय ही अलाउद्दीन खिलजी व रतन सिंह के मध्य चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी उस युद्ध में जीते गए और 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ था। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया था। तो यदि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जीता तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का नाम खिरजाबाद रखा था। तो उसी से आगे आज पढ़ेंगे हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो मेरसा के पठार पर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो गंभीरी नदी व बेड़स नदी के किनारे स्थित है, जहाँ पर भी विजय स्तंभ व कीर्ति स्तंभ स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव, प्रथम आवासीय किला, लिविंग फोर्ट भी चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। तो यदि आपको देखा जाए कि प्रथम आवासीय किला यदि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है तो दूसरा आवासीय किला कौन सा है, तो वह जैसलमेर का किला है, जो दूसरा आवासीय किला जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को मैं देखिए क्या क्या है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वेल मछली के आकार का किला है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे कैसा है, वेल मछली के आकार का किला है। इसमें सात प्रवेश द्वार हैं। कौन कौन से प्रवेश द्वार हैं देखिए, एक तो त्रिपोलिया पोल है, एक भैरव पोल है, लक्ष्मण पोल, पांडव पोल और एक राम पोल, जॉर्डन पोल, गणेश पोल। पांडु पोल एक है वो अलवर के अंदर है, बाकी पांडन पोल है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। और दर्शनीय स्थल कौन कौन से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, एक तो पद्मनी प्लेस, रतनगढ़ प्लेस, गोरा बादल महल, संत रैदास की छतरी, बांगंगा की छतरी। और दर्शनीय स्थल में देखो कालाजी राठौड़ की छतरी, चल सिरका की दिल्ली, नौगंजा पीर की दरगाह, मीराबाई का मंदिर, कुंभ स्वयं मंदिर, तीर भवन मंदिर और अन्नपूर्णा माता का मंदिर, बाणगंगा का मंदिर, सतबीस देवरी, कालिका माता मंदिर। ये राजस्थान का प्रथम सूर्य मंदिर है, कालिका माता मंदिर। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे सिसोदिया वंश के बारे में। किस वंश के बारे में पढ़ेंगे, सिसोदिया वंश के बारे में। सिसोदिया वंश चित्तौड़गढ़ के प्रथम शाखा में लक्ष्मण देव सिसोदिया के 7 पुत्रों में से 6 पुत्र मारे गए। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब हुआ था भाई, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ था 26 अगस्त 1303 को। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ था 26 अगस्त 1303 को था। इसमें लक्ष्मण राव सिसोदिया के 7 पुत्रों में से 6 पुत्र मारे गए थे। वह 7वें पुत्र अरि सिंह के पुत्र राणा हमीर, अरि सिंह के पुत्र कौन थे भाई, राणा हमीर थे। राणा हमीर ने सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। खिरजा खान दिल्ली जाने पर चित्तौड़गढ़ प्रशासक मालदेव सोनरगा, मुछाला मालदेव की पुत्री सोनरी देवी, मुछाला देवा की थी, इसके पास आ गया था। इनकी पुत्री थी भाई सोनरी देवी, जो विधवा थी। क्या थी, विधवा थी। इन्होंने ही राणा हमीर से विवाह किया था। राणा हमीर। अब हम पढ़ते हैं राणा हमीर राणा खेत सिंह छतर सिंह के पुत्र थे। अब राणा हमीर के 2 पुत्र थे, एक तो राणा खेता और राणा छतर सिंह थे। इन राणा खेता के पुत्र थे राणा लाखा के 2 पुत्र थे, एक तो राणा मोकल, एक कुंवर चुंडा था। एक तो राणा मोकल थे, एक कौन से थे भाई, राणा चुंडा थे। राणा मोकल के एक पुत्र था राणा कुमा के 2 पुत्र थे, एक तो रायमल, एक उद्दा था। राणा मोकल और राव चुंडा 2 पुत्र थे, 2 भाई थे। तो राव चुंडा क्या था, वो चित्तौड़गढ़ का भीष्म पिता था, क्योंकि उन्होंने अपने शादी नहीं थी पूरी उम्र, तो उनको लिए भीष्म पिता कहा जाता है। राणा मोकल के पुत्र थे राणा कुंभा के 2 पुत्र थे, एक तो रायमल और एक था उदा। कौन कौन से पुत्र, एक तो रायमल और एक उदा था। रायमल के पुत्र थे एक तो पृथ्वीराज सिसोदिया, एक जेमल और राणा सांगा था। राणा सांगा की पत्नी का नाम था कर्मावती था। राणा सांगा के पुत्र थे एक तो भोजराज, जिसके पत्नी थी मीराबाई, और एक था रतन सिंह, दूसरा विक्रमादित्य और एक था उदय सिंह के पुत्र थे राणा प्रताप सिंह के पुत्र थे अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह के पुत्र थे करण सिंह के पुत्र थे जगत सिंह फर्स्ट के पुत्र थे राज सिंह के पुत्र थे जय सिंह।
अब जयसिंह के पुत्र थे अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह सेकंड के पुत्र थे संग्राम सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड के पुत्र थे जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह के पुत्र थे राणा भीम सिंह। तो राणा हमीर के बारे में पढ़ते हैं। राणा हमीर 1326 में, देखो 1326 में सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। सिसोदिया वंश की नींव कब रखी थी? 1326 में सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। इन्हें मेवाड़ का उदारक, इन्हें मेवाड़ का क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। इन्हें वीर राजा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ रसिक प्रिया में कहा गया है। विषम पाटी प्रचारक कीर्ति सिंह परिस्थिति में कहा गया है। और चित्तौड़गढ़ में बाणगंगा मंदिर का निर्माण किसने करा? राणा हमीर ने करा। सिंगोली का युद्ध हुआ था राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में, जिसमें राणा हमीर की जीत हुई थी और मोहम्मद बिन तुगलक की हार हुई थी। दशरथ शर्मा कहाँ के रहने वाले थे? दशरथ शर्मा चुरू के रहने वाले थे। तुर्कों की प्रांतता का जूता उतार फेंका कहा गया था। कर्नल जेम्स टॉस ने प्रबल हिंदू राजा कहा था। क्या कहा था भाई? प्रबल हिंदू शासक राजा कहा था। अब पढ़ते राणा खेता यशस्त्र सिंह। मेवाड़ मालवा संघर्ष पर दिलावर का गोरी के आक्रमण के समय हुआ था। बूंदी के लाल सिंह पर आक्रमण किया राणा खेता ने और इसी आक्रमण में युद्ध करते हुए मारे गए थे। इसके समय एहरिया उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? एहरिया उत्सव मनाया जाता है। यदि कोई पूछे भी एहरिया उत्सव किस समय मनाया जाता, तो राणा खेता के समय एहरिया उत्सव मनाया जाता था। इनके बाद में पढ़ते हैं राणा लाखा। राणा लाखा को लक्ष्य सिंह का नाम था। इसका क्या नाम था? लक्ष्य सिंह नाम था। तारागढ़ बूंदी पर हमला किया था। तारागढ़ बूंदी पर क्या क्या बताइए? हमला किया था। और तश्मीली किला या भूत प्रेत द्वारा निर्मित किला भी कहा जाता है। तारामेला किला को तश्मीली किला कहा जाता है या भूत प्रेत द्वारा निर्मित किला भी कहा जाता है। इन्हें नकली तारागढ़ दुर्ग का जीता था। एक नकली तारागढ़ का दुर्ग बनाकर इन्होंने जीता था। इसी रक्षा करते हुए हड़ाकुमा मारे गए थे। तो नकली किले की रक्षा करते हुए भी भाई मारा गया था। कौन था? हड़ाकुमा मारा गया था। अब पढ़ते राणा लाखा के बारे में। राणा लाखा राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठना जिसे मिसल कहलाता था। क्या कहलाता भाई? मिसल। पंक्तिबद्ध बैठते उसे क्या कहते थे? मिसल कहलाते थे। आज के टॉपिक हम इतना ही पढ़ेंगे। कल के टॉपिक में हम राणा लाखा के आगे के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे साथ बना लीजिए। धन्यवाद।